हेलो डियर स्टूडेंट्स, 6 to 10 क्वेश्चन देखते हैं यहां से अपन। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी। यहां से आप k पहचान सकते हैं, k की जो वैल्यू है वो है 2 और माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू है 4। हमसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव। अपन जानते हैं कि ओमेगा बाई k इज वेलोसिटी ऑफ वेव, तो यहां से ओमेगा बाई k की वैल्यू आ गई 4/2 मीन्स 2, तो वेलोसिटी ऑफ वेव हो गई 2। तो करेक्ट आंसर हो गया अपने पास 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज इज 720 नैनोमीटर, फाइंड आउट द सेकेंड लाइन वेवलेंथ ऑफ द सेम सीरीज। तो अपन जानते हैं कि लाइमन, बामर, पास्चन में कहीं से भी 1 पर आएगा तो लाइमन, कहीं से भी 2 पर आएगा तो बामर, और कहीं से भी 3 पर आएगा तो पास्चन। तो पास्चन की फर्स्ट लाइन कहां से कहां तक के लिए बनेगी? 4 से 3, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन। और सेकंड लाइन कहां से कहां तक के लिए बनेगी? 5 से 3। तो हमें रेशियो निकालना है वेवलेंथ का, तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो जेड की वैल्यू डाल दी अपन ने 1, तो आर जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट लाइन के लिए। और सेकंड लाइन के लिए क्या लिख देंगे अपन? 1/λ2 इक्वल टू आर इंटू 1 का स्क्वायर और इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, 5 से 3। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है अपने को, और इसमें से हमें λ1 की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 720, तो यहाँ λ1 की जगह डाल देंगे अपन 720 नैनोमीटर, और ये λ2 हमको पता लगाना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उससे अपने को अननोन λ2 बचा, तो इससे अपने को λ2 की वैल्यू पता लग जाएगी लगभग 70 के आसपास, तो ये हो जाएगा 70.31 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिगर शोज करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर। तो ये सर्कुलर लूप हो गया और हमें मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है सेंटर और एक्सिस पर, और एक्सिस पर कहां पर? आर बराबर आर पर। तो देखो सेंटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सेंटर के लिए फॉर्मूला है B1 नाम दे दो मान लो मैं इसको, तो हो गया μ0 ni अपॉन 2r। अगर नंबर ऑफ टर्न n भी हो ना तो n दोनों फॉर्मूले में आएगा तो n कट जाएगा, तो μ0 ni अपॉन 2r। और ऐसे ही B8 एक्सिस को अगर मैं B2 बोलूं तो एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? μ0 ni r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां से हो गया अपने पास μ0 ni r स्क्वायर बाई 2 और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह भी क्या डाल देंगे अपन? r स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां से जो है अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां से μ0 कैंसिल हो जाएगा, i कैंसिल हो जाएगा, इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां क्या बच गया? 2r स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसमें से यहां क्या बचा रह जाएगा? 2 की पावर 3/2। और उसके अलावा जो है जो r क्यूब बनेगा यहां पर वो r से कट जाएगा, और ये कि r जो बचेगा वो यहां से कट जाएगा, तो टोटल मिलाकर टर्म ये वाली बच गई 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 की पावर हाफ का मतलब हो गया √8। √8 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2√2। तो हो गया अपना आंसर 2√2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम K। पहले से ही दोनों चार्ज K मीडियम वाले में रखे हुए हैं। अभी उनके बीच का सेपरेशन कितना है? D। और रिजल्टेंट फोर्स किसी एक चार्ज पर बोलना चाहें तो उसको F0 बोला हुआ है। अब इन दोनों चार्ज को हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम से हटा करके और अगर एयर में डाल दिया तो पूछा है कि उन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या लें ताकि फोर्स सेम एक्सपीरियंस करे। तो देखो पहले वाला फोर्स लिखना चाहें जब वो डाइलेक्ट्रिक के वाले मीडियम में था तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का नाम है के, और इंटू Q1 Q2 अपॉन आर। अब जब एयर में आ गया तब हम सेम फोर्स एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं उसको, तो F एयर इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 हो गया, और चार्ज वही है Q1 Q2, लेकिन अब की बार की जो सेपरेशन है वो पहले अगर R स्क्वायर थी या R1 स्क्वायर बोले अगर अपन उसको, जिसका नाम D दिया हुआ है अपने को R1 की वैल्यू, तो इस बार अगर अपन इसको R2 स्क्वायर बोलें तो हम चाहते हैं दोनों फोर्स सेम रहे, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे जब इक्वल करेंगे, Q1 Q2 कट जाएगा, तो क्या बचा रह जाएगा? यहां बचा रह जाएगा K R1 स्क्वायर और यहां बचा रह जाएगा R2 स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन? K R1 स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर। तो इससे हमें पता लग गया
R2 बराबर अंडर रूट ऑफ K इंटू R1। R1 की वैल्यू हमको D दे रखी है, तो ये लिख दिया अपन ने रूट K इंटू D। ये सेपरेशन आ गई अपने पास R2, तो रूट K इंटू D वाली जो वैल्यू है वो हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर पोर्शन, वायर के बीच की सेपरेशन भी 10 सेंटीमीटर है और इस पे कोई पोर्शन ले रहे हैं अगर अपन, तो वो भी 10 सेंटीमीटर लेंथ का है, ऑफ वन वायर इज F1, किसी एक वायर पर फोर्स F1 है, नाउ डिस्टेंस इज हाफ एंड करंट गेट्स डबल, तो हमें पूछा है कि उसी पोर्शन पर फोर्स कितना लगेगा। अब देखो, अगर अपन फोर्स का एक्सप्रेशन लिखें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ध्यान रहता है अपने को, वो क्या है, वो है दो वायर जब एक दूसरे के पैरेलल हो तो हो जाएगा म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई और उनके बीच की सेपरेशन D। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पूछा है अगर तो इनटू लेंथ। इसकी वैल्यू आप लिख भी सकते हो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसे अंदर, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो फोर्स को लिख सकते हो आप चाहो तो F बराबर B ऑन वायर 2 ड्यू टू 1 इंटू I करंट इंटू और इंटू L। तो B1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R, R इज सेपरेशन D इन दोनों के बीच की, और इंटू I2 इंटू L। तो ये वैल्यू अपन ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो यहां से हम क्या चेंज कर रहे हैं, एक तो करंट और एक इनके बीच की सेपरेशन। तो यहां से अपन इसकी प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हैं, एक तो करंट के दैट इज I1 इंटू I2 और उनके बीच की सेपरेशन यानी D। तो ये पहले वाले केस का फोर्स है। दूसरे वाले केस में फोर्स लिखना चाहें अगर अपन, तो अपन ने करंट को डबल कर दिया है यानी 2I1 और ये वाला 2I2 और सेपरेशन जो है वो D/2। तो टोटल मिलाकर तो चला गया 8 और बाकी सारी टर्म जो है वो वही रह गई। एफ डैश जो है वो 8 टाइम्स हो गया। तो हमसे पूछा है कि कितने गुना हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 8। तो वैल्यू ऑफ दिस x इज 8।